कराची की तंग गलियों में दोपहर के 12 बजे अख्तर कॉलोनी में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान क्रिसेंट फर्नीचर खड़ी थी। दुकान का मालिक जावेद आखुंद बैठा था, एक साधारण सा आदमी, मूंछें, आरामदेह कुर्सी पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। वह नहीं जानता था कि आज उसकी आखिरी सांस है। अचानक एक मोटरसाइकिल रुकी, पीछे बैठा शख्स उतरा। हेलमेट के अंदर से आंखें जावेद को देखती रहीं। कोई बात नहीं की, बस हाथ में पिस्तौल निकाली, पहली गोली सीधे सिर में। जावेद कुर्सी से पीछे गिरा, दूसरी और तीसरी गोली सीने में। शूटर बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर बैठा और सेकंडों में गायब हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा बिजनेस राइवलरी, पुलिस ने कहा चोरी की नाकाम कोशिश। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक शख्स मुस्कुरा रहा था। वह शख्स था अजीत डोभाल और यह 23 साल पुरानी साजिश का बदला था। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग की और उसका बदला। 24 दिसंबर 1999 शाम 4 बजे फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। हिंदुस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही 5 नकाबपोश हाईजैकर्स उठ खड़े हुए। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला, असली नाम बलवम जहूर मिस्त्री, पायलट देवी शरण ने हिम्मत दिखाई और प्लेन अमृतसर के राजा सैंसी एयरपोर्ट पर उतार दिया। फ्यूल कम था। प्लेन रनवे पर 45 मिनट खड़ा रहा। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हंगामा था। NSG आने में वक्त लगता। पंजाब पुलिस को शूटिंग का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता था। एक बड़ी गलती हुई। फ्यूल ब्राउजर को रनवे पर भेजा गया, लेकिन लापरवाही से हाईजैकर्स को शक हो गया। भोला, जहूर मिस्त्री, गुस्से में 25 साल की रूपन कटियाल को चाकू से गोद कर मार डाला। यह संदेश था, हम सीरियस हैं। पायलट को बिना फ्यूल के टेक ऑफ करना पड़ा। अजीत डोभाल बाद में कहते हैं, अगर उस दिन हिम्मत दिखाई जाती तो हाईजैकर्स को वहीं खत्म किया जा सकता था। अमृतसर से निकलकर प्लेन पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। लाहौर ATC ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। लाइट्स बंद कर दी। पायलट ने धमकी दी कि हाईवे पर क्रैश हो जाएगा। लाइट्स जली और लैंडिंग हुई। पाकिस्तान ने फ्यूल दिया, लेकिन प्लेन नहीं रोका। हाईजैकर्स ने कंधार का रुख किया। कंधार में नाइट लैंडिंग खतरनाक थी। रनवे पर लाइट्स नहीं, नेविगेशन बंद, पहाड़ों से घिरा। हाईजैकर्स ने प्लेन को दुबई डायवर्ट किया। दुबई में अल मखतूम एयरबेस पर लैंड हुआ। भारतीय सरकार ने NSG की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को स्पेशल प्लेन से भेजा, जो प्लेन में घुसकर सेकंडों में टेररिस्ट्स को खत्म कर सकती थी। प्लान था कि दुबई में ही स्ट्राइक हो, लेकिन UAE ने खून खराबे की इजाजत नहीं दी। 27 यात्री और रूपन की लाश उतार दी गई। हाईजैकर्स को लगा कि अब सुरक्षित नहीं, इसलिए 25 दिसंबर की सुबह कंधार के लिए रवाना हुए। कंधार में तालिबान ने सिक्योरिटी दी, टैंक, रॉकेट लॉन्चर। ISI के अफसर खुलेआम रनवे पर घूम रहे थे और हाईजैकर्स को निर्देश दे रहे थे। यह पाकिस्तान की गैर ऐलानी जंग थी। अजीत डोभाल और रॉ के विवेक कच्छू जैसे नेगोशिएटर्स कंधार पहुंचे। डोभाल प्लेन में गए, यात्रियों को हौसला दिया, डरो मत, भारत तुम्हारे साथ है। लेकिन जहूर मिस्त्री ने यात्रियों में डर पैदा कर रखा था। 31 दिसंबर 1999 को भारत को हथियार डालना पड़ा। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुस्तफा जरगर को रिहा किया गया। बदले में यात्रियों को छोड़ा गया। टेररिस्ट्स जीप में भागते हुए डोभाल से तंज कसते हुए बोले, हमने प्लेन में तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट एक और छोड़ा है। डोभाल ने प्लेन सर्च किया। कार्गो होल्ड में एक रेड बैग मिला, जिसमें RDX और टाइमर था। अगर समय पर न मिलता तो डोभाल और उनकी टीम कंधार में ही मर जाती। जहूर मिस्त्री भाग गया। 23 साल तक छिपा रहा। पाकिस्तान में नई पहचान, जावेद आखुंद। शादी की, बच्चे हुए, फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। ISI ने उसे नई जिंदगी दी। लेकिन 2014 में अजीत डोभाल NSA बने। भारतीय सिक्योरिटी पॉलिसी में भूकंप आया। डोभाल डॉक्ट्रिन बनी। पुरानी पॉलिसी थी, डिफेंड, डोजियर, हैंडओवर और फॉरगेट। डोभाल ने कहा, शोर मत करो, बस जड़ से उखाड़ फेंको। टेररिस्ट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। 2 साल हो या 20 साल, खून बहाने वालों को ढूंढो और खत्म करो। अख्तर कॉलोनी में बार बार विजिट, जहां सिर्फ एक फर्नीचर शॉप थी, क्रिसेंट फर्नीचर। शक जावेद आखुंद पर हुआ। ग्राउंड एसेट्स ने फोटोज ली। 1999 की ब्लर्ड फोटोज और स्केच से मैच किया। यह जहूर मिस्त्री था। वह सेफ्टी में लापरवाह हो गया था। 23 साल सोचकर कि भारत भूल गया। अकेला शॉप पर बैठता, बिना बॉडीगार्ड। 1 मार्च 2022 कराची 11 बजे।
अख्तर कॉलोनी की तंग गलियों में प्लान परफेक्ट जहूर अकेला था। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए, पीछे वाला उतरा, शॉप में घुसा। जहूर ने ऊपर देखा, सोचा कस्टमर है। शूटर ने हेलमेट के पीछे से आंखों में देखा, कंफर्म किया। पिस्तौल निकाली, इसान गोई जी, पहली गोली सिर में। जहूर कुर्सी से पीछे गिरा, 2 और गोलियां सीने में। एस्केप का कोई चांस ना रहे। 3 सेकंड में 23 साल का हिसाब चुकता। शूटर बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर बैठा और गायब। पाकिस्तानी पुलिस पहुंची तो सब खत्म। मीडिया ने बिजनेसमैन की हत्या कही। पुलिस ने रॉबरी का कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप टेररिस्ट्स ने जनाजा अटेंड किया, मसूद अजहर का भाई भी। इस तरह अमृतसर में गोली नहीं चली, दुबई में रेड रोकी गई, कंधार में मजबूरी। 2022 में कराची में जवाब मिला। ये कहानी सब्र, इंटेलिजेंस और खामोश ताकत की सीख है, जहां डोभाल डॉक्ट्रिन और अननोन गनमैन का दौर शुरू हुआ। जय हिंद।